आगे, ठीक है, ओके, इतना तक तो क्लियर है। लेकिन अब दिमाग में आपका आता है कि कहाँ, किस वर्ब में हम एस जोड़ेंगे और किस वर्ब में हम ईएस जोड़ेंगे, किस वर्ब में एस जोड़ेंगे और किस वर्ब में ईएस जोड़ेंगे, ये तो हमको क्लियर नहीं हुआ। वही रूल पे हम बात करने वाले हैं। पहला रूल हमारा होगा, देखिएगा क्या है पहला, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस तब जोड़ते हैं, तब लगाते हैं जब वर्ब एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स ओ से खत्म हो या समाप्त हो, है ना। जैसे अब देखिए, जैसे में क्या है, जैसे आपको अलग अलग एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है गो का। गो को अगर बोलते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, आप बोलेंगे गो जो हम लिख रहे हैं तो लास्ट में तो ओ आ रहा है, तो यहाँ पे वही तो लिखा है कि एस एस एच सी एच, है ना, जेड एक्स ओ से समाप्त कोई वर्ब हो, उस वर्ब में हम ईएस जोड़ते हैं। इसीलिए गो में आप ईएस जोड़ते हैं तो बन जाता है गोज, और डू में जब ईएस जोड़ देते हैं तो बन जाता है डज। याद आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ, ओके। तो गो में जब ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गोज बनेगा। पनिश लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, तो लास्ट में एस एच आ रहा है, इसमें भी हम ईएस जोड़ेंगे तो बन जाएगा पनिशेज। मिस में क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, ईएस जोड़ेंगे तो मिसेज, मिस कहते हैं ना ट्रेन मिस हो गया, मिसेज। सर्च में जब ईएस जोड़ेंगे तो सर्चेज, रिच में जब ईएस जोड़ेंगे तो रिचेज, ठीक है। तो ये आपको नोट नंबर 1 हुआ। अगले नोट पे बढ़ते हैं। अगला नोट क्या कहता है कि जब वर्ब में वर्ब का क्या हो, कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम आई में बदलकर ई से लगाते हैं। ये एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए, जैसे कैरी, कैरी में क्या आ रहा है, CARR वाई, वाई आ रहा है, तो वाई को हम आई में बदलेंगे और ई से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैरीज। आगे बोलिएगा फ्राई, फ्राई में देखिए वाई आ रहा लास्ट में, ई एस जोड़ेंगे तो फ्राइज। ड्राई में देखिए, ड्राई में वाई आ रहा लास्ट में और ई एस जोड़ेंगे तो ड्राइज, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हम जोड़ेंगे एस और कब जोड़ेंगे ई एस, सही है। लेकिन जब वाई आ जाए इसका अलग है, वाई को हम आई में बदल देते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले उसका क्या आना चाहिए, पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन आना चाहिए। AEIOU को छोड़कर कोई भी लेटर आ जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट, AEIOU को छोड़कर, ठीक है। तो हम वाई को क्या बदल देंगे, आई में बदल देंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ठीक है गुरुजी, अगर वाई से पहले कोई वोवेल आ जाए तब क्या करेंगे, उसका भी है तोड़। देखिए, जब वर्ब के अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई वोवेल हो तो वाई के बाद SE लगाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे PRAY, ए आ रहा है, ए क्या है, वोवेल है, तो ए, अब वाई को वैसे ही छोड़ देंगे और एस लगा देंगे, प्रे का प्रेज। प्ले, प्ले में देखिए वाई के पहले ए आ रहा है तो प्लेज ऐसे हो जाएगा। स्ले, स्ले वाई के पहले ए आ रहा है तो हो जाएगा स्लेज, ठीक है। आशा करते हैं कि कंप्लीट आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, और इतना डिटेल आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए और बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे और उसके एग्जाम्पल पे, सही है, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए साथी, इसको हम लोग 2 पार्ट में बना रहे हैं, यानी ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप अवश्य देखें, जिसमें हम लोग कंप्लीट यहाँ देख सकते हैं इधर आप कि अलग अलग जो वर्ब का फॉर्म लिखा गया है। आप कहेंगे वर्ब का फॉर्म का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा जो गया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में प्रेजेंट आता है, इंडेफिनिट आता है, इज एम-आर आता है, हैज़ हैव आता है, डू डज आता है, ओके। कंप्लीट इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, और जो आगे का हमारा कंटेंट है उस कंटेंट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।